also called nidaria. Why it is called nidaria? Because इसके अंदर स्पेशल सेल नीडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसके माउथ को देख ले तो यहाँ पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे और इसके टेंटिकल्स में नीडोसाइट सेल्स होते हैं जिन्होंने नेमेटोसिस डिस्चार्ज करने होते हैं, इसलिए इसे निडेरिया भी कहते हैं। बिकॉज यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होते हैं, ये सेल्स बाकी फाइला में प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इसे निडेरिया कहा जाता है। The term coelenterate was first time used by Likert in 1847. लीकर्ट ने यह टर्म सबसे पहले यूज किया था सेलेंट्रेट 1847 में, जो कि ग्रीक वर्ड है कैलस मीन होलो, इंटीरान मीन इंटेस्टाइन। चूंकि इसमें ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी यहाँ पे मौजूद है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, और इस कैविटी के प्रेजेंट होने की वजह से इसे सेलेंट्रेट कहा जाता है। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नंबर 1, दे आर रेडियल सिमेट्रिक। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स बाय मोर देन वन प्लेन ऑफ डिवीजन। अगर हम बॉडी को इसी साइड से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसी साइड से भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसी साइड से भी कर सकते हैं, यानी एक से ज्यादा से हम जब करवा लेते हैं इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड, तो इसे कहते हैं रेडियल सिमेट्रिक। दे आर डिप्लोब्लास्टिक, यानी बॉडी इनकी दो लेयर्स पे मुश्तमिल होगी। एक इनमें होगा एक्टोडर्म लेयर, दूसरा होगा एंडोडर्म लेयर, एंडोडर्म लेयर, और इन दोनों के बीच एक नॉन सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होती है व्हिच इज नोन एज मेसोग्लिया। मेसोग्लिया प्रेजेंट होती है इसमें। सो दे आर एदर सॉलिटरी और इन कॉलोनियल फॉर्म, यानी इसमें ऐसे मेंबर भी है जो सॉलिटरी अकेले और कुछ कॉलोनियल फॉर्म में भी रहते हैं, जिस तरह ओबेलिया। दे आर मोस्टली इक्वेटिक, दे आर, बल्कि ये टोटली इक्वेटिक है, दे आर टोटली इक्वेटिक, मोस्टली मैरीन, प्यू इन फ्रेश वाटर, जिस तरह हाइड्रा है। सिंपल मेटाजोआ, ये मेटाजोआ के अंदर आते हैं, यानी इसमें कई सेल्स का बना है और टिश्यूज प्रेजेंट है। पहले ये है, इसके बाद जो है ना कॉम्प्लेक्स की तरफ हम जाएंगे। मेनी स्पीशीज शो पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट इज पॉली मीन मैनी, मॉर्फ मीन शेप, यानी द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इन मोर देन वन फॉर्म, किसी इंडिविजुअल का एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्टेंस, इसे पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। जिस तरह देखिए पाइसीलिया में सेपेनोपोरा ऑर्डर के जो मेंबर है या ओबेलिया है, तो इसमें एक इंडिविजुअल मुख्तलिफ फॉर्म में होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह पोलिप एंड मेड्यूसी फॉर्म है, मेड्यूसी रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो रिप्रोडक्शन करते हैं, और जबकि पोलिप इनका वेजिटेटिव रीजन होता है, यानी एक इंडिविजुअल का एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्टेंस, इसे पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। नो हेड नो सेगमेंटेशन, इसमें कोई सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, सेगमेंटेशन यहाँ पे नहीं है। इसमें इसके माउथ के गिर्द टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे, वही टेंटिकल्स में क्निडेरिया सेल्स पाए जाते हैं जिन्होंने नेमेटोसिस डिस्चार्ज करने होते हैं, और यही नेमेटोसिस ओपिंग्स प्लस डिपेंड्स के लिए यूज होते हैं। दे आर एसिलुमेट, इसमें सीलोम नहीं होता, ये एसिलुमेट ऑर्गेनिज्म है। इनमें नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, respiration occur through simple diffusion, no circulatory organ, circulation occur by simple diffusion mechanism, and no excretory system, ना इसमें कोई excretory system है, simple diffusion use mechanism use करते हैं। ये इसमें जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन को ये खाते हैं। इनका जो खुराक है वाटर में, ये फाइटोप्लैंक्टन प्लस जूप्लैंक्टन, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इवन माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स के साइड से भी और प्लांट के साइड से, तो ये इनको खा लेते हैं। इनमें डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर एज वेल एज इंट्रा सेल्यूलर होता है। हम कल पढ़ चुके थे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीन बिटवीन द सेल्स, इंट्रा सेल्यूलर मीन विद इन द सेल, सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है। अब एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस फाइला का जो है ना, दैट इज आल्सो मेटाजेनेसिस।
दो कैरेक्टर यहाँ पे आप लोगों ने याद रखने हैं। एक इनमें पॉलीमॉर्फिज्म आ जाता है कि व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, यानी द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इन मोर देन वन फॉर्म इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। और जिस तरह के एक ओबेलिया है, पाइसिलिया है, सिपेनोफोर ऑर्डर से ताल्लुक रखते हैं पाइसिलिया, और इसमें क्या है, इसमें एक इंडिविजुअल वेजिटेटिव फॉर्म में भी रह सकता है और रिप्रोडक्टिव मेड्यूसी फॉर्म में भी रह सकता है। और मेड्यूसा ने पॉलिप को बनाना होता है और पॉलिप ने किस चीज को बनाना होता है, मेड्यूसा को। अगर पॉलिप बनाता है मेड्यूसा और मेड्यूसा मिलकर बना लेता है किस चीज को, पॉलिप को, तो ये नॉन रिप्रोडक्टिव ओरिजिन है पॉलिप, और ये मेड्यूसा क्या है, ये रिप्रोडक्टिव है। तो नॉन रिप्रोडक्टिव ने रिप्रोडक्टिव को बनाना होता है, रिप्रोडक्टिव ने नॉन रिप्रोडक्टिव को बनाना होता है। दिस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस। इसे मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। Polyp produce medusa and medusa produce the polyp. Both are alternate with each other, and this is known as alternation of generation or metagenesis. So metagenesis as well as polymorphism is the unique character of this phylum, और ये अक्सर आते हैं पेपर में। इसके अलावा देखिए इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है सिलेंट्रेट में बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी एक इंडिविजुअल कई टुकड़ों में डिवाइड होते हैं और फिर हर टुकड़े में नया मेंबर बनाना होता है। या जिस तरह बर्डिंग हाइड्रा में जिस तरह बर्डिंग होती है, एक आउटग्रोथ एराइज होता है और इस आउटग्रोथ ने फिर बड़ा होता है और फिर ये डिटेच होता है अपने ओरिजिनल वन से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आप लोग को पता है कि सेक्स ऑर्गन्स के जरिए होते हैं, मतलब है इन्होंने स्पर्म और ओवा बनानी होती है। इस केस में सेक्स आर सेपरेट, सेक्स सेपरेट थे। हमने कल फोरेफ्रा में पढ़ा था कि इंडिविजुअल जो है ना वो दोनों प्रोड्यूस करते थे, उनमें सेक्सेस जो है ना सेपरेट नहीं थे। इसमें जो लार्वा बनती है, यानी जब फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो लार्वा बनती है उसे प्लेनुला लार्वा कहा जाता है, प्लेनुला लार्वा। इसके अलावा इसमें एक मेंबर है जिसे कहा जाता है पाइसेलिया पेलेजिका, फाइसिलिया पेलेजिका, जो कि ओशंस में पाए जाते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज पुर्तगीज मेन ऑफ वॉर। चूंकि इनकी जो मॉर्फोलॉजी देखे, इसके ऊपर थोड़ा टॉप पे पोलिप प्रेजेंट होता है, तो ये जो पुर्तगाल के जो वर्शिप थे ना, वॉरशिप उसकी तरह होते हैं, उनकी तरह रिजेम्बलेंस रखते हैं, इसलिए इसे पुर्तगीज मेन ऑफ वॉर कहा जाता है। और इनकी जो स्पीड होती है, स्विमिंग होती है, वो 12.1 cm पर सेकंड की रफ्तार से जाते हैं। इस ग्रुप में सिलेंट्रेट के अंदर जो क्विक, जो तेजी से जाता है, मूवमेंट करते हैं, वो जेली फिश है, फास्ट मूविंग सिलेंट्रेट है। और इसके एक अम्ब्रेला होती है जो कि वाटर से भर जाती है, तो उसकी वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, मतलब है वो कंट्रैक्शन करके वाटर रिमूव करते हैं, फिर वाटर आते हैं, फिर कंट्रैक्शन करके वाटर रिमूव करते हैं। उस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये मूवमेंट करते हैं, उसके इसी मूवमेंट को जेट प्रोपल्शन मैकेनिज्म्स कहते हैं। अम्ब्रेला में जो वाटर आते हैं और वापस चले जाते हैं। अब इस फाइलम सिलेंट्रेट में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं? हाइड्रा, ओबेलिया, जेलीफिश, सी एनीमोन एंड कोरल्स। They are the representative members of phylum Coelentrates.